राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, रवि प्रदोष व्रत कथा। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। दिन भर निराहार रह करके सूर्य देव की पूजा करें। भगवान सूर्य का पूजन डूबते हुए करने के पहले ही कर लें। प्रदोष व्रत में नमक और तेल आदि नहीं खाना चाहिए। दिन भर निराहार व्रत रखना चाहिए और शाम को भगवान शंकर की पूजा करके गेहूं के आटे की पराठा, रोटी या पूड़ी, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और व्रती धन, धान्य, कीर्ति आदि को प्राप्त करता है। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, रवि प्रदोष व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वह रविवार के दिन घर को वह लीपती थी और सायंकाल को पूजा करके पकवान से भगवान की नैवेद्य को लगा करके स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे भगवान शिव और सूर्य भगवान उस बुढ़िया के ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी न रही। उसकी संपन्नता को देख करके उसके पड़ोसन को उससे ईर्ष्या हो गई। उसने अपने मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से अपने घर को लीपती है, इसी कारण से इसको धन धान्य की प्राप्ति हुई है। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना आरंभ कर दिया। इस कारण से बुढ़िया को अगले रविवार को गोबर नहीं मिला। उसने अपना नियम भंग जान करके बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए और बिना खाए ही सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न में आए और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला, जिससे कि तुम बहुत ही दुखी हो। अतः तुमको एक ऐसी गाय मैं देता हूँ जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह प्रातःकाल जब वह बुढ़िया उठती है तो देखती है कि घर के आंगन में बड़ी ही सुंदर एक गाय है, साथ में एक बछड़ा है और गाय आंगन में खड़ी है। इसे देख करके वह बुढ़िया अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है और फिर उसे स्वप्न की सारी बातें याद आ जाती हैं कि किस प्रकार से स्वप्न में भगवान ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह गाय है, इसके गोबर से मैं पूरे घर को लीपूंगी और अपने व्रत को पूर्ण करूंगी। वह अत्यंत ही प्रसन्न होकर के गाय को घर के बाहर बांध देती है, साथ में बछड़े को भी बांध देती है। इतने सुंदर गाय को देख करके उस बुढ़िया की जो पड़ोसन होती है, वह पड़ोसन को बहुत ही ईर्ष्या होती है और वह जलने लगती है। वह सोचती है कि यह गाय है तो गोबर देगी तो फिर यह बुढ़िया अपने घर को लीपेगी और इस प्रकार इसका व्रत जो है पूर्ण हो जाएगा। तो वह चालाक पड़ोसन क्या करती है कि जब गाय का गोबर होता है तो वह उस गोबर को उठा करके अपने घर ले जाती थी और अपने गाय का गोबर ला करके बाहर रख देती थी। उस बुढ़िया को यह नहीं पता था कि उसकी गाय जो है वह सोने का गोबर देती है। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह पड़ोसन हर दिन आती है और गाय का गोबर उठाकर लेके चली जाती है जो कि सोने का है और ये सामान्य गोबर इस बुढ़िया को मिलता है, तो इसका समय कैसे बदलेगा। ऐसा सोच करके भगवान ने बहुत जोरों की बारिश करी, ओलावृष्टि करी और आंधी चला दी। आंधी को देख करके उस बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधा। जब उसने गाय को घर के अंदर बांधा तो दूसरे दिन सुबह वह देखती है कि गाय ने सोने का गोबर दिया है।
इसको देख करके उस बुढ़िया को अत्यंत ही आश्चर्य व खुशी होता है कि अब मेरे दिन बदल जाएंगे। और आज तक मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मेरी गाय सोने का गोबर देती है। जब उस पड़ोसन को फायदा नहीं मिला, बुढ़िया अपने घर में गाय को कर लेती है, तो पड़ोसन सोचती है कि अब इसकी शिकायत मैं राजा से कर देती हूँ और इस गाय को राजा अपने दरबार में अपने घर में रख लेंगे, तो इस बुढ़िया को अब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसा सोच करके उस पड़ोसन ने राज दरबार में जा करके राजा से उस बुढ़िया की शिकायत की और बताया कि हे महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है जिसकी गाय सोने का गोबर देती है। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? आपके पास जब वह गाय रहेगी तो वह सोने का गोबर देगी, तो उस सोना से आप राज्य भार अच्छी तरह से चलाएंगे, साथ में अपने खजाना में भी उस सोने को रख सकते हैं। इससे राज्य का खजाना भी बढ़ेगा। राजा को यह बात बहुत ही अच्छी लगी और राजा ने अपने सेवक को भेज करके बुढ़िया के घर से उस गाय को मंगवा लिया और अपने महल में उस गाय को बांध लिया। अब रात में गोबर जो होता है, गाय जो देती है, वह एक सामान्य गोबर होता है, कोई सोने का गोबर नहीं होता है। प्रातःकाल राजा स्वयं उठ करके देखने आते हैं कि जो गाय ने गोबर दिया है वह सोने का है तो कैसा है। जब वह देखते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर सामान्य गोबर है और गोबर की बदबू पूरे महल में फैल रही है। राजा को बहुत ही गुस्सा आती है उस पड़ोसन के ऊपर। फिर राजा ने उस पड़ोसन को बुलवाया और उस बुढ़िया को भी बुलवाया। राज दरबार में उस बुढ़िया से पूछा कि क्या सचमुच तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? तब उस बुढ़िया ने बताया कि महाराज, आप मुझे क्षमा करें, मैं रोज भगवान शंकर की पूजा करती हूँ और आराधना करने के लिए नित्य गाय के गोबर से अपने घर को लीपती हूँ। लीपने के बाद में सारा दिन का व्रत रखती हूँ और शाम को जो भी भोजन बनाती हूँ, भोजन का पहला भोग भगवान शंकर को लगाती हूँ। इसके बाद में उस प्रसाद को मैं स्वयं ग्रहण करती हूँ। फिर उस बुढ़िया ने बताया कि एक दिन मुझे गोबर नहीं मिला, जिसके कारण मैं अपने घर को लीप नहीं सकी। लीप न पाने के कारण मैंने न तो कोई भोग बनाया, न ही कोई भोग लगाया और न ही मैंने कुछ प्रसाद ग्रहण किया। निराहार ही मैं रात में सो गई। रात में भगवान मेरे सपने में आए और बोले कि आज गाय का गोबर तुम्हें नहीं मिला, जिसके कारण तुमने किसी भी प्रकार के आहार को ग्रहण नहीं किया और न ही तुमने पूजा की। तब मैंने स्वप्न में भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरा नियम भंग हो जाता, इसके कारण मैंने भोजन को नहीं बनाया। स्वप्न में भगवान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक गाय दूंगा और उस गाय को प्राप्त करने के बाद तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नियम का भंग नहीं होगा। जब मैं प्रातः काल उठी तो मैंने देखा कि मेरे आंगन में एक गाय खड़ी है, साथ में एक छोटा सा बछड़ा भी है। उसे देखकर मैं अत्यंत ही खुश हुई और मैंने उस गाय को घर के बाहर बांध दिया। बहुत दिनों के बाद मुझे पता चला कि यह गाय सोने का गोबर देती है, लेकिन आपके राजमहल में इसने गोबर सामान्य ही दिया, सोने का गोबर नहीं दिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? यही गाय है जो कि मेरे घर में बंधती है तो सोने का गोबर देती है, लेकिन यही गाय आपके महल में आई है तो यह एक सामान्य गोबर दे रही है। ये प्रभु की ही लीला है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान की ही कृपा है, क्योंकि भगवान ने ही मुझे स्वयं यह गाय दी है। इस प्रकार उस बुढ़िया ने सारी बात राजा को बतला दी। राजा ने ध्यानपूर्वक उस बुढ़िया की सारी बात को सुना और कहा कि माताजी, आप मुझे क्षमा करना,
जिस गाय को स्वयं ईश्वर ने आपको दिया है, उस गाय को मैं नहीं छीन सकता हूँ आपसे। लीजिए, आप अपनी गाय लेकर के अपने घर जाइए। इस प्रकार से राजा ने उस गाय को उस बुढ़िया को लौटा दिया। साथ में अब जब पड़ोसन को देखा तो राजा ने कहा कि तुमने गलत सूचना मुझ तक पहुंचाई है। तुम ईर्ष्या करती थी इस बुढ़िया से। ईर्ष्या के कारण तुमने सोचा कि यह गाय राजा के महल में चली जाएगी तो यह बुढ़िया परेशान हो जाएगी, इसलिए तुमने मुझे सूचना दी। अब तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा, गलत सूचना देने का दंड भोगना पड़ेगा। वह पड़ोसन कातर स्वर में बोली, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद में अपने इस बुरी जो भावना है उसको मैं त्याग दूंगी और न तो अपने हृदय में किसी के प्रति जलन की भावना को रखूंगी और न ही किसी से ईर्ष्या करूंगी। आप मुझे क्षमा करें। तब राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन दोबारा इस तरह की गलती मत करना। इस तरह से वह पड़ोसन अपने घर को आई। भगवान भोले बाबा की कृपा से उस बुढ़िया के जीवन में किसी बात की कमी नहीं रही। भगवान शंकर की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, सारे भक्तों की जय हो, भगवान सूर्य देव की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी योगियों की जय हो, सभी गुप्त गुफाओं में निवास करने वाले गुप्त योगियों की जय हो, जय हो, जय हो। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।